तो हम लोग सिस्टम ऑफ मेजरमेंट देख रहे थे। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में जैसे पहले क्या होता था ना कि पहले लेंथ को मेजर करने के लिए लोग क्यूबिट का यूज करते थे, हैंड स्पान का यूज करते थे, और पेस का यूज करते थे, पैर से मेजर कर लेते थे। तो अब जैसे क्या है कि अगर क्यूबिट की बात करें हम लोग, तो किसी का हाथ छोटा, किसी का हाथ बड़ा, बच्चे का हाथ छोटा रहेगा, बड़े आदमी का हाथ बड़ा रहेगा, तो एक फिक्स मेजरमेंट नहीं हो सकता, ठीक है, और ये स्टैंडर्ड नहीं हो सकता, हर जगह ये अप्लाई नहीं हो सकता। तो इसके लिए इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो, इसलिए स्टैंडर्ड सिस्टम लाया गया मेजरमेंट के लिए। तो उसमें कुछ फिक्स यूनिट बनाए गए, ठीक है। जैसे देखेंगे हम लोग, सबसे पहले आता है FPS सिस्टम, जिसमें F होता है फुट को, F फुट, और ये मेजर करता है लेंथ को, और P है पाउंड, जिसको यूज किया जाता है किलोग्राम को मेजर करने के लिए, और S है सेकेंड, जिसको यूज किया जाता है टाइम को मेजर करने के लिए। तो ये FPS सिस्टम हो गया। इसके बाद देखें हम लोग CGS सिस्टम। FPS सिस्टम के बाद आता है CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में देखोगे C फॉर सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर लेंथ मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, और G होता है ग्राम, ग्राम मास मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, और S होता है सेकेंड, सेकेंड तो वही रहेगा टाइम मेजर करने के लिए, ये सेकेंड यूज किया जाता है। CGS सिस्टम के बाद देखना है हम लोग को MKS सिस्टम। CGS सबसे पहले FPS सिस्टम आया था, फिर CGS आया था, फिर से MKS सिस्टम। तो MKS सिस्टम में लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर यूज किया जाता है, मीटर स्केल यूज किया जाता है, और मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम, K पर किलोग्राम, और S पर सेकेंड, तो वही रहेगा, सेकेंड टाइम के लिए सेकेंड ही रहा, लास्ट तक अभी भी सेकेंड चल ही रहा है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड सिस्टम, स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं, ठीक है, ये स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं। ओके, MKS सिस्टम के बाद से आ गया SI यूनिट। तो SI यूनिट क्या होता है, सबसे पहले देख लो। क्या सबसे पहले आपने पढ़ा था FPS फुट पाउंड सेकेंड, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, और आ गया इसके बाद से SI यूनिट। SI यूनिट जो है ये पूरे स्टैंडर्ड यूनिट है, जो हर जगह अप्लाई होता है, यूनिवर्सली अप्लाई होता है, सारे कंट्री में अप्लाई होते हैं। यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टमी इंटरनेशनल, या तो सिस्टमी इंटरनेशनल बोलते हैं, और नहीं तो हम लोग उसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। अब SI यूनिट में दो तरह का, टू टाइप का यूनिट आएगा। एक आएगा बेसिक यूनिट, इसको बेस यूनिट बोलते हैं हम लोग। दूसरा आएगा डिराइव्ड यूनिट। ओके, दूसरा आ जाता है डिराइव्ड यूनिट। अब तो ये पहले हम लोग देख लेते हैं बेस यूनिट को, उसके बाद से डिराइव्ड यूनिट को भी हम लोग समझ लेंगे। तो बेसिक यूनिट, टोटल बेसिक यूनिट 7 है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे जब भी फिजिक्स पढ़ोगे तो उसमें आपको इसका यूज करना पड़ता है, और 11th में तो आपको इनका यूज करके आपको डिराइव भी करना पड़ता है यूनिट। तो इसको लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देख लो कौन कौन से होते हैं। मीटर होता है लेंथ को मेजर करने के लिए, केल्विन होता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए, और एम्पियर के लिए इलेक्ट्रिक करंट, सेकेंड टाइम के लिए तो सेम चीज है। कैंडेला आ जाता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए, किलोग्राम मास को मेजर करने के लिए, और मोल होता है मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए। हाँ, मोल है, मोल ही नहीं है, मोल है। ओके, इसको यूज किया जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए। इसके बाद देखें हम लोग डिराइव यूनिट में। तो डिराइव यूनिट में जैसे आप लोग देखते हो एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो ये सब डिराइव यूनिट होते हैं, ठीक है। SI यूनिट में आपने बेस यूनिट देख लिया, अब हम लोग कुछ डिराइव यूनिट भी देख लेते हैं। ओके, अब कैसे इसको डिराइव किया जाता है वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। अभी देखना पहले यहाँ पे एरिया को, एरिया के लिए आप यूज करते हो मीटर स्क्वायर, ये डिराइव यूनिट है। ओके, और वॉल्यूम के लिए क्यूबिक मीटर, मीटर पे पावर 3 यानी कि क्यूबिक मीटर, तो ये होता है वॉल्यूम के लिए, ये डिराइव यूनिट है। डेंसिटी के लिए किलोग्राम पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। ओके, ये सब डिराइव यूनिट है। स्पीड के लिए आप यूज करते हो मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन के लिए आप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करते हो, प्रेशर के लिए किलोग्राम किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। वैसे ये फोर्स के लिए यूज करते हो न्यूटन होता है। न्यूटन जो है ये इसका जो बेस यूनिट है वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये डिराइव करके बनाया गया है। बेस यूनिट को डिराइव करके ये बनाया गया है। ओके, तो ऐसे देखते हो जितने आपके सामने जो भी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये सब डिराइव यूनिट है, और इन सबको बेस यूनिट का यूज करके ही बनाया गया होता है। जैसे देखोगे मीटर जो होता है वो बेस यूनिट होता है, और इसको यूज करके मीटर स्क्वायर बना दिया गया है। यहाँ पे किलोग्राम बेस यूनिट होता है, मतलब डिराइव यूनिट का बेस यूनिट होता है। डिराइव यूनिट ये बेस यूनिट होता है,